हेलो एवरीवन। तो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रोसेस अकाउंटिंग। तो लास्ट क्लास में हम पढ़े थे लेबर का पढ़े थे। तो इंशाल्लाह 2 चैप्टर से खाली प्रोसेस कॉस्टिंग और ओवरहेड इंशाल्लाह वो भी कवर हो जाएगा। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में। पहली बात, आप प्रोसेस कॉस्टिंग किसको बोलते हैं? भाई, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं आप, जैसे कि आप ये पेंसिल प्रिपेयर कर रहे हैं, पेंसिल को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अब ये पेंसिल को मैन्युफैक्चरिंग करने में क्या एक स्टेज से थोड़ी, मतलब इन्हें भाई अब इसको एक बना रहे, अब बनाए तो क्या है, पहले प्रोसेस में पहले स्टेज में कंप्लीट होती नहीं होती। पहले क्या होता है, एक नींव बनती है इसकी, नींव बने बाद फिर ऊपर की बॉडी बनती। पहले पहले स्टेज में एक नींव बनती, दूसरे स्टेज में क्या होता, एक बॉडी बनती, थर्ड स्टेज में जो है पूरा जितना भी कवर है पूरा फिलअप करते हैं इसको। हरी बात समझ में? तो ऐसे ही यहाँ पर आपका एक प्रोसेस रहता है कि जो भी आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रीपेयर कर रहे हैं, तो पहले स्टेज में कितना कंप्लीट हुआ, सेकेंड स्टेज में कितना कंप्लीट हुआ, तो थर्ड स्टेज में कितना कंप्लीट हुआ। उन्हें क्वेश्चन में मेंशन करता है कि कितने प्रोसेस है, यानी कि आपका हर एक बार हमेशा हर प्रोसेस का रेट पर अलग अलग रहता है। हरी बात समझ में? और ये जो है कौन सा भी आपका गोल है ना, तो इसमें क्या होता है, आपका एक प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में फेस करता है प्रोडक्ट कंप्लीट करने में। जैसे कि आप ये पेंसिल को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, 3 स्टेज में क्या हो गया, प्रिपेयर हुआ, यानी कि अलग अलग 3 स्टेजेस में प्रिपेयर हुआ, उसका प्रोडक्शन हुआ। सारी बसों में उसका कॉस्ट पर यूनिट अलग रहता है, उसके यूनिट्स अलग रहते हैं। यानी कि आप ये बताना ये जा रहे हैं प्रोसेस अकाउंट में, प्रोसेस कॉस्टिंग में, कि मेरा एक जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उन्हें अलग अलग स्टेजों से, अलग अलग प्रोसेसों से गुजर गुजर के एट द एंड में फिनिश प्रोडक्ट होता है, यानी कि कंप्लीट प्रोडक्ट बनता है। उनको बता रहे प्रोसेस 1 में, प्रोसेस 2 में, प्रोसेस 3 में, स्टेज 1 में, स्टेज 2 में, स्टेज 3 में, 3 स्टेजों में जाके वो प्रोडक्ट पूरा टोटली कंप्लीट होता है, बोल के बता रहे हैं आप। सारी बात समझ में? एक आपका प्रोडक्ट है, उसको प्रोडक्ट में बनाए, प्रोसेस 1 में इतना बनाए, प्रोसेस 2 में इतना बताए, प्रोसेस 3 में इतना बताए, तो जब जाके आपका प्रोडक्ट टोटल जो भी प्रोडक्ट है वो कंप्लीट होता है, बोल के बताए डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में। तो चलिए बिना देर करिए प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को एंड तक देखिए। जरा भी अच्छी लगी वीडियो, आपको हेल्पफुल लगी, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो है सो ये आपका क्या बोल सकते हैं आप, हम्म, हम्म, एक का प्रोसेस, एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट हो सकता है, और ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यूअस रहता है, बोल के बताते हैं। और इसमें स्क्रैप वैल्यू का भी रहता, थोड़े फॉर्मूले भी है, लेकिन चैप्टर बहुत ईजी है, पढ़ेंगे अपन। चलिए चलिए यहाँ पर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रोडक्ट पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस, ये प्रोडक्ट, तो चलिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस ए एंड बी एंड देन टू फिनिश प्रोडक्ट, यानी कि एक प्रोडक्ट को क्या करें, डिस्टिंक्ट प्रोसेस ए से और बी से फिनिश प्रोडक्ट तक हुआ, बल्कि कंप्लीट स्टॉक तक। द आउटपुट ऑफ प्रोसेस पासेस डायरेक्ट टू दी बी, जो भी आउटपुट था ए का, इसको पास करे, बी को पास कर दिए, तो फिनिश पर वो क्या होगा, बी का कंप्लीट प्रोडक्ट हो गया। बोलते बता रहे फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टडी। पेज नंबर #10 है, क्वेश्चन नंबर 9। जो एग्जाम में ना वही पढ़ने वाले। मटेरियल कंज्यूम किया गया, तो दोनों का दिया, प्रोसेस ए का दिया, प्रोसेस बी का दिया। तो मैं आपको क्या बोला, जितना भी हर एक प्रोसेस का सेपरेट सेपरेट रॉ मटेरियल लगेगा, जितना भी प्रोसेस, जितने प्रोसेस है आपको उन सबका सेपरेट सेपरेट रॉ मटेरियल, सेपरेट सेपरेट वेजेस रहते हैं उनके। सारी बात समझ में? मैंने डायरेक्ट लेबर दे दिया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दे दिया, इनपुट ऑफ ए यूनिट दे दिया, फिर इनपुट ऑफ ए की वैल्यू पे 10,000 सेल, आउटपुट इन प्रोडक्शन कितने 9,400, नॉर्मल लॉस, परसेंटेज ऑफ इनपुट, इनपुट मतलब जितना भी आपका वैल्यू से यूनिट से उस पर परसेंटेज निकालना, वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस और 100 यूनिट्स का 8 पैसा है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी गिवन नहीं करा। तो चलिए अपन प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सेम यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन लायबिलिटीज। चलिए हाँ, अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इनपुट प्रोसेस ए के दिया, कितने दिया यूनिट्स, 10,000 दिया। तो यहाँ पर लिख लेंगे, और हमेशा यहाँ पर डेबिट से स्टार्ट करते हैं टू, क्रेडिट से बाई, और यहाँ पे हेडिंग डी आर सी आर, प्रोसेस ए का कर रहे हैं, सेपरेट सेपरेट करके बताना, प्रोसेस ए, यहाँ पर प्रोसेस बी, इसलिए मैं सेपरेट लिखा। अब अपने को इंफॉर्मेशन प्रोसेस ए प्रोसेस बी भी करा, और एक करता, 3 करता, प्रोसेस सी भी करता कभी कभार। चलिए स्टार्ट करिए। अब यहाँ फर्स्ट क्या बोला, इनपुट बोल के बोला, तो यहाँ पर हमारे क्या आ गए, यूनिट्स हो गए। तो 2 यूनिट्स, कितना बोला उन्हें,
10,000 बोला तो सेम 10,000 लिख दीजिए। अब उन्हें अपने को सेम 2 यूनिट्स अमाउंट में वैल्यू भी दी ऑलरेडी, कितना दिया 10,000 दिया, तो सेम लिख दिए अपनी वैल्यूज भी, ठीक है। वैल्यूज भी सेम लिख दिए, कुछ भी ना करे वैल्यूज को भी। और एक बात अब देखिए यहाँ पर मटेरियल कंज्यूम कितना बोला 12,000, टू मटेरियल हाउ मच अमाउंट 12,000, तो डायरेक्टली अमाउंट दिया तो डायरेक्टली अमाउंट लिख देंगे। अगर उन्हें रेट पर दिया अपन में जिसके निकलना है उसको बताता हूँ आपको। उसके बाद देखिए मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद क्या बोला डायरेक्ट लेबर बोला, डायरेक्ट लेबर के 14,000, तो टू डायरेक्ट लेबर हाउ मच अमाउंट 14,000, 14,000 इट कम्स। उसके बाद देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जो भी आप मैन्युफैक्चर करते हो वो पे कर, तो टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। भाई शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पूरा फुल फॉर्म लिखना, मार्क्स आना तो शॉर्ट फॉर्म लिखो, मार्क्स का होना तो फुल फॉर्म लिखो, ना होना तो शॉर्ट फॉर्म लिखो। मेरे से 4,000 लिख ली, आधी बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए उन्हें क्या बोला क्या बोल के, आप देखिए यहाँ पर बाई या सॉरी एक मिनट, ये भी होगा ये भी होगा ये भी होगा। अब आउटपुट यूनिट कितने थे उसके प्रोडक्शन के 9,400 थे, ठीक है, ये तो करेंगे। उसके बाद वैल्यू ऑफ जितने भी आपको प्रॉफिट होते डेबिट साइड, जितने भी आपको लॉस होते क्रेडिट साइड, जितना भी आपको आया माल डेबिट साइड, जितना भी आपको गया माल क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मल लॉस ऑफ इनपुट, यहाँ पर हमेशा याद रखिए क्रेडिट साइड से नॉर्मल लॉस स्टार्ट होता है। हमारी बात सुन, क्रेडिट साइड हमेशा नॉर्मल लॉस स्टार्ट होता है। कितना बोला नॉर्मल लॉस, परसेंटेज ऑफ इनपुट बोल के बोला। अब यहाँ पे आ जाएगी बाई नॉर्मल लॉस, कितना दिया आप यहाँ पर यूनिट देखिए अपने, यानी क्या बोला परसेंटेज बोला, कितना बोला परसेंटेज 5% बोला, तो इनपुट बोल के बोला। यहाँ पे भी अपना इनपुट देंगे, यूनिट 10,000 थे, ठीक है। 10,000 पे देखिए यहाँ पर 10,000 इंटू 5%, मतलब नॉर्मल लॉस से हमेशा क्रेडिट साइड स्टार्ट होता है आपका, 5% बोल के बोला। ये 5% मतलब 10,000 का 5% कितना होता, कितना होता 500 रुपये होता। 10% 1,000 होता, 1,000 का और आधा 500 होता। अब ये 500 मेरे को आ गया। अब उन्हें यहाँ पर देखिए क्या बोला, उन्हें बोला नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट, यानी कि जितना भी परसेंटेज है वो इनपुट पे निकाल दिया बोल के बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे और एक बात उन्हें क्या बोला देखिए, वैल्यू ऑफ जो भी इसकी वैल्यू तरह नॉर्मल लॉस की पर टन पर 100 यूनिट्स 8 वैल्यू है अमाउंट, ठीक है। फिर उसका अपने जो 500 होगा उसका अमाउंट कितना होगा बोल के मालूम करेंगे। सी कंफ्यूज होने की बात नहीं है, उन्हें अपने को ये मेंशन करा बोल के लिख रहे वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस हर 1,000 यूनिट की अमाउंट कितना है 8 रुपए है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे अपन फॉर 100 यूनिट्स, इसका अमाउंट देखिए, यहाँ पर उन्हें अमाउंट दिया 8 रुपीज फॉर 500 यूनिट्स, कितना अमाउंट होगा, यानी कि उन्हें अपने को मेंशन करके बताना कि हर 100 यूनिट पे 8 रुपए पैसे हैं, लेकिन 500 रुपए पे कितने पैसे, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपका अमाउंट इसका अमाउंट आ जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए एक बार, 8 इंटू 500 डिवाइड बाई 100 इट कम्स 40, तो ये जो आपका है इसको 40 अमाउंट है। हरे वसंत को ने अपने को मेंशन करा कि जितना भी आपका पर यूनिट 100 पर यूनिट है उसका अमाउंट 8 रुपए है। यहाँ पर हमारे 500 यूनिट अभी निकले, उसका अमाउंट नहीं, तो कैसा फाइंड आउट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर ली, ठीक है। आपको याद होगा हम नॉर्मल अकाउंट करते थे, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, कुछ भी ये अपने क्या बोलते हैं अपन, उसमें क्या करते थे, हाँ अपना कॉन्ट्रा अकाउंट में भी क्या होता क्या करते थे, डेबिट साइड कितना, डेबिट साइड ज्यादा तो प्रॉफिट, डेबिट क्रेडिट साइड कम है तो लॉस, तो यहाँ पर वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं लिखते, अब नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल गेन लिखते, यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट नेट लॉस लिखते थे, यहाँ पर अब नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल गेन। अब वो कैसा फाइंड आउट करते मैं बताता हूँ। ईच अकाउंट प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट, मतलब हर प्रोसेस का सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स देखिए लिख दिया हमने, अब वर्किंग नोट्स में लिख दिया। अब सर अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन है तो कैसा मालूम होता, कैसा फाइंड आउट करते देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर पहले इनपुट लिख लेना आपका, कितना इनपुट था टोटल, टोटल आपके इनपुट के यूनिट कितने थे
10,000 थे बिल्कुल। 10,000 थे बिल्कुल। अब इसमें से आपको नॉर्मल लॉस हुआ, नॉर्मल लॉस हुआ तो माइनस, ये फॉर्मूला है आपका, ये टोटल आप माइनस करके फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को, तो जब आपको मालूम होता है कि अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन कितना है, माइनस नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस हाउ मच अमाउंट 500, रिमेनिंग 9,500। अब ये 9,500 में से आप आउटपुट को लेस करते, यानी कि हम यहाँ पर देखिए, ये आपका इनपुट था, ये आपका लॉस हुआ, लेकिन रिमेनिंग कितना बच रहा है, टोटल आपका इतना प्रोडक्शन, आप जो भी मटेरियल इनपुट मतलब जो भी रॉ मटेरियल खर्चा लगा उसके ऊपर नॉर्मल लॉस के बाद कितना बचा, 9,500 आपका आउटपुट आया बोल के बताया, रिजल्ट आया। लेकिन आपका है आउटपुट एक्चुअली इतना आना था इतना, लेकिन क्वेश्चन में गिवन कितना करा आउटपुट, 9,400 करा। अब देखो भाई, आप पहले रॉ मटेरियल में जाके टोटल उसका खर्चा मिला के 10,000 लगा, फिर उसमें से मालूम हुआ कि 1,500 रुपये माइनस कर दिए बोल के बता रहे, 1,500 रुपये में जो है सो मेरे को, सॉरी एक मिनट, 500 रुपये जो है सो मेरे को लॉस हो गए। ये 500 मेरे को लॉस होगा, रिमेनिंग कितना बच रहा मेरे को आउटपुट प्रोडक्शन 9,500 बच रहा। अब ये 9,500 मेरे को आना है प्रोडक्शन, लेकिन आया कितना, 9,400। तो कभी भी क्या करना, जो भी माइनस करे बाद आउटपुट बच रहा, वो आउटपुट को जो क्वेश्चन में आउटपुट दिया उससे कंपेयर करना, अगर उससे आउटपुट बढ़ गया तो एक क्वेश्चन में 9,400 है, मैं बताता हूँ आपको करके, लेस आउटपुट माइनस 9,400। अभी हमें माइनस की साइन करके डाला, हमें एक्चुअल में को आउटपुट आना है 9,500, लेकिन आया कितना, 9,400। तो मेरे को क्या हो रहा है यहाँ पर, अब नॉर्मल लॉस हो रहा। अगर मेरे को वही, अगर यहाँ पे 9,600 आता था, यहाँ पे 9,400, यहाँ पे 9,600 आता था बोले तो, जब मेरे को अब नॉर्मल गेन आता था, हरी बात समझ में, अगर बढ़ के आया तो प्लस, कम आया तो माइनस, तो कितनी बच रही रिमेनिंग वैल्यू, 100 बच रही। तो ये वैल्यू को बोलेंगे आप अब नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स। तो ये इसको बोलेंगे आप अब नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स, इसको क्या बोलेंगे आप, नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स। अब हम क्या करें, हम आपको यहाँ पे यूनिट भी दिया और अमाउंट भी दिया, अभी हम मालूम क्या करें, खाली अब नॉर्मल लॉस की यूनिट मालूम करेंगे, अब नॉर्मल लॉस की अमाउंट मालूम करें, अब नॉर्मल लॉस इन वैल्यू, नॉर्मल लॉस इन वैल्यू। चलिए अब इसका फॉर्मूला देखिए, डी आर मतलब डेबिट अमाउंट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, अपना पूरा फुल फॉर्म लिखना, डी आर अमाउंट माइनस सी आर अमाउंट। यहाँ पर आप देखिए, डी आर डेबिट क्वांटिटी माइनस क्रेडिट क्वांटिटी इनटू अब नॉर्मल लॉस इन यूनिट, जो भी आपको ये है यहाँ पर लिखते हैं अब नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स। चलिए अब डेबिट का अमाउंट कौन सा कैसा बन लेंगे, इसको पूरा टोटल करेंगे। तो चलिए ये पूरे डेबिट के अमाउंट को प्लस कर लीजिए, 10,000 प्लस 12,000 प्लस 14,000 प्लस 4,000, कितना आ रहा, 40,000 आ रहा। पूरा को ऐड कर लेना, माइनस क्रेडिट का टोटल कितना है 40, क्वालिटी मतलब यूनिट्स को बोलते हैं। अब इसके यूनिट्स कितने हैं, 10,000 है, माइनस सेम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें, इसके क्रेडिट साइड के 500 इंटू ये 100 है, अभी सेम 100 का 100 लिख लिए। अब इसमें 40,000 माइनस 40, 39,960 डिवाइड बाई 9,500 इंटू 100। अब इन दोनों को डिवाइड करिए, 39,960 डिवाइड बाई 9,500, 4.20 इंटू 100, 4.206 इंटू 100 करिए, क्या रहा आपका आंसर, 421 आंसर आ रहा, 20.6 आ रहा, मतलब 21 ले लिया उसको। अब ये क्या करेंगे आप, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, प्रॉफिट आ रहा लॉस आ रहा, लॉस, फिर जो भी बड़ा अमाउंट था लिख लेंगे, डेबिट का अमाउंट कितना है 40,000, यहाँ पर टोटल लिख लेंगे 40,000, यूनिट 10,000, यही पड़ेगा यहाँ पे भी सेम 40,000। अब अमाउंट कम किधर है, क्रेडिट साइड का, क्रेडिट साइड का मतलब अब नॉर्मल लॉस हो गया हमारे, यहाँ पे लिख देंगे भाई अब नॉर्मल लॉस,
अब नॉर्मल लॉस कितने थे यूनिट्स इसके 100, अमाउंट कितना 421। परफेक्ट। और एक बात, अब हमने क्या बता बैलेंसिंग फिगर करना है। अब हम आपको ये तो लिख लेंगे हम किधर का हमारा किधर बढ़ गया, यहाँ पे हमारा अब नॉर्मल लॉस आ रहा। अब हम बैलेंसिंग फिगर करेंगे यानी कि डेबिट अमाउंट को क्रेडिट के अमाउंट से माइनस करेंगे। सारी बात समझ। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, बाई प्रोसेस ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट, यानी कि जितना भी ए का प्रोसेस है जितना भी आउटपुट बचा वो ट्रांसफर कर दे रहे बी के अकाउंट में। नेक्स्ट प्रोसेस कितना 10,000 माइनस 500। एक मिनट 10,000 ये भी यूनिट्स को ऐड कर लिया 500 प्लस 1 600 10,000 माइनस 600 9,600। अब ये दो अमाउंट को माइनस करना। पहले ऐड कर लिए 40 प्लस 421 माइनस 40,000 39,539 39,539। तो ये आपका प्रोसेस ए का कंप्लीट होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस बी का। चलो अब हम फाइंड आउट कर ले, ये हमारा जितना भी आउटपुट था ये बैल प्रोसेस क्या लिख रहे हैं अपन बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर को लिख रहे हैं। जो भी सारी बात समझ में, ये जो लिख रहे हैं आपका यानी कि जितना भी आउटपुट बचा अभी इसका आउटपुट बचे हुआ है तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्या लगाना इनपुट हो जाएगा। तो ये मैं क्या करूंगा यहाँ पर स्टार्टिंग में तो टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट, यानी कि मैं जितना भी ट्रांसफर कर लिया ये कहाँ से आ रहा प्रोसेस ए अकाउंट से आ रहा। यहाँ से क्या करा मैं क्लोजिंग बैलेंस करा, ये मेरा आउटपुट था टोटल, ये मेरा इनपुट हो जाएगा। एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस के लिए इनपुट रहा। सेम लिख देना अमाउंट कितना बचा 9,400 9,400 39,539। हम यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग से मटेरियल नॉर्मल जो जितने आइटम सब वही सेम टू मटेरियल कितना दिया अमाउंट 6,000 दिया। 6,000 लिख लीजिए। मैंने टू डायरेक्ट लेबर तो फिर वैल्यूज में क्या बोलते नहीं लिख रहे डायरेक्ट लेबर आप कितना 8,000 टू डायरेक्ट लेबर 8,000 सेम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 4,000 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गए। यहाँ के आइटम मैं अभी क्या बोला आपको जब भी स्टार्ट करेंगे नॉर्मल लॉस से स्टार्ट करेंगे बाय नॉर्मल लॉस। अब यहाँ पर कितना बोला उन्हें नॉर्मल लॉस ऑफ परसेंटेज 10% बोला तो हमारे पास यूनिट्स कितने 10। अब यहाँ पर 10,000 यूनिट्स पे नहीं निकालना, अब आपकी जो प्रेजेंट यूनिट है उस पर निकालते। यहाँ पर क्या करे थे 10,000 यूनिट्स पे निकाले, यहाँ पर आपको जो प्रेजेंट यूनिट है उस पर निकाले 9,400 इंटू कितने बोला परसेंटेज नॉर्मल लॉस ऑफ 10% बोल के बोल 10% बोला मतलब 940 एक जीरो हटा देना 10% बोला तो। अब यहाँ पर उन्हें वही बोला वैल्यू ऑफ लॉस पर 100 यूनिट्स का अमाउंट 10 रुपए है तो अब 940 का कितना होगा यहाँ पे लिख लेना सेम अभी जैसा करे थे प्रोसेस में फॉर 100 यूनिट्स amount 8 rupees for 940 units कितना अमाउंट हाउ मच अमाउंट बोल के कैलकुलेट इन डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। देखिए 940 इंटू 8 डिवाइड बाई 100 70। यहाँ पहले कितने बोला वैल्यू ऑफ फॉर्मूला पर 100 यूनिट्स का अमाउंट 10 रुपीज से बोला तो फिर 80 लिख दिया कितना बोला 10 है बोल के बोला 940 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इट बिकम्स 94 उसका अमाउंट है। सारी बात समझ में सेम होने क्या बोला क्वेश्चन में मिलता है कभी भी जब आप प्रोसेस ए में निकालते अमाउंट नॉर्मल लॉस प्रोसेस ए के यूनिट्स पे निकालते जो ट्रांसफर करे सो आईएसओ। तो चलिए पूरे हमारे यूनिट पूरे इंटरेस्ट तो हो गए तो हम मालूम करेंगे हमारा प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। अब लिख लेंगे वर्किंग नोट्स
कुछ भी नहीं करें। जहाँ प्रोसेस यहाँ पर प्रोसेस ए का आउटपुट खत्म हो रहा था, यहाँ पे ट्रांसफर करें इसको, ये प्रोसेस ए का आउटपुट है, दूसरे के लिए प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस के लिए वो इनपुट हो जाता। तो अपन क्या करें, फिर जब नॉर्मल लॉस निकालेंगे जितने भी इसके प्रेजेंट यूनिट है उसमें निकालते। वर्किंग नोट्स में आ जाइए। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम मालूम करेंगे हमको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। हमारा इनपुट था कितना, यहाँ पर ये ही डाला 9400। उसके बाद नॉर्मल लॉस कितना हुआ हमको 940, 9400 माइनस 940 माइनस जल्दी 9400 माइनस 940 becomes 8460। यानी कि आपको इतना टोटल आउटपुट आने का है, लेकिन आपको टोटल आउटपुट आया कितना वो देखना है खाली। टोटल आउटपुट आप प्रेजेंट आना है 8400, 8460 आना है, लेकिन यहाँ पे कितना मेंशन कर रहा है आपको 8300। तो लेस आउटपुट 8300, यानी कि आपको प्रेजेंट आउटपुट आना था 8460, लेकिन आया 8300। तो आपको कितना लॉस हो रहा बता रहे हैं, 8460 माइनस 8300, ये आपको 160 आ रहा है। ये आपका 160 जो है सो अब नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स है। अब नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स, तो आपके क्या हो गए, अब नॉर्मल लॉस के आपको यूनिट मालूम हो गए। अब आप नॉर्मल लॉस इन वैल्यूज मालूम करिए। अब नॉर्मल लॉस इन वैल्यूज, उसका फॉर्मूला लिखाया था ना मैं आपको, बी आर डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, अपना फुल फॉर्म लिखना, डेबिट क्वांटिटी माइनस क्रेडिट क्वांटिटी इनटू अब नॉर्मल लॉस इन यूनिट, नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स। तो चलिए पूरा डेबिट के अमाउंट ऐड करिए, 39,539 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000, इट कम्स 54,000। एक मिनट, इट कम्स टोटल कितना है इसका 57,539 माइनस क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट कितना है 94, डेबिट की क्वांटिटी कितनी है 9,400, क्रेडिट की 940 इंटू अभी जो वैल्यू है हमको 160 लिख देंगे सेम। अब इसको माइनस करिए, 57,539 माइनस 94 becomes 57,445, 9,400 minus 940 becomes 8,460 into 160। अब इन दोनों को डिवाइड करिए, 57,445 डिवाइड बाई 8,460, it comes 6.79 into 160, it comes 1086 अमाउंट आ रहा है उसका, हमारे पास में 1086 अमाउंट आ रहा। तो यहाँ पर हमको abnormal लॉस की यूनिट भी मालूम होगा, abnormal लॉस की वैल्यू भी मालूम होगा। तो यहाँ पर बाई abnormal लॉस यूनिट्स कितने थे 160, अमाउंट 1086। अब यहाँ पर जो भी टोटल अमाउंट था वो टोटल अमाउंट लिख लीजिए। अमाउंट का कितना था 57,539, यूनिट्स कितने थे 9,400, 9,400 सेम 5,539। अब बैलेंसिंग फिगर करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर करके देखिए, ये पूरा टोटल करिए यहाँ पर 940 प्लस 160। अब ये 1100 आ रहा था, इसको माइनस कर दीजिए 1100, इट कम्स 8,300। इसका ये बैलेंसिंग फिगर होगा। तो अब आप इसको बोलेंगे बाई फिनिश गुड्स, यानी कि यहाँ आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जा रहा है बाई फिनिश गुड्स। यहाँ पे क्या करें, यूनिट को यूनिट से माइनस करें। अब ये दो अमाउंट को ऐड कर लीजिए, 1086, 1086 प्लस 94, 1180 माइनस 57,539, एक मिनट, 94 प्लस 1086 प्लस 1180 माइनस 57,539 becomes 56,359। ये आपकी वैल्यूज आ गई। यहाँ पर आप नॉर्मल लॉस निकाले, यहाँ पर उसके फिनिश गुड्स निकाले, बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे फिनिश गुड इसलिए लिख रहे हैं ताकि कॉन्ट्रैक्ट आपका प्रोसेस आपका पूरा कंप्लीट हो गया हो। ये बैलेंसिंग फिगर के लिए लिखा। अगर और आपका प्रोसेस है तो यहाँ पर यहाँ पे वैसे लिखते हैं टू प्रोसेस ट्रांसफर टू सी अकाउंट, यहाँ प्रोसेस कंप्लीट जरा बोल के लिख देती है बैलेंसिंग फिगर है आपको। अगर आपको वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा, लाइक सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को पूरे एंड तक देखिए।
कुछ भी नहीं, बस फॉर्मूला याद करना है। बहुत ईजी चैप्टर है प्रोसेस का। सी यू नेक्स्ट।